आंचल के इसके हर एक धागे में, आंचल के इसके हर एक धागे में पोशीदा एक हे बाबूजी, आंचल के एक एक धागे में एक एक कहानी है। क्या है? यही आंचल, माताओं जरा ध्यान देना, यही आंचल पहन करके वो गंगा में नहाती है और इसी आंचल से देवी देवता को जल चढ़ाती है। यही आंचल पहन करके वो गंगा में नहाती है, इसी आंचल से देवी देवता को जल चढ़ाती है। इसी आंचल में अपने लाल को माता सुलाती है और इसी में बैठ करके वो कभी आंसू बहाती है। बाहर आंचल, यही आंचल, यही आंचल जो राखी बन के बंधता है कलाई में, तो रिश्ता प्यार का जुड़ता है बहन और भाई। यही आंचल राखी बन के बनता है कलाई में, रिश्ता प्यार का जुड़ता है बहन और भाई में। यही आंचल, बाहर आंचल, बहुत सुंदर पंक्ति है। हमारे बबलू बाबा, उनके छोटे भाई, यदि मां मर गई तो प्यार का बादल बरसता है। बबलू बाबू, यदि मां मर गई, मां मर गई, यदि मां मर गई तो प्यार का बादल बरसता है और इसी आंचल के साए के लिए, इसी आंचल के साए के लिए बेटा तरसता है। उस मां की ममता, आंचल के साए के लिए बेटा तरसता है। इसी आंचल के साए के लिए बेटा तरसता है। 2000 का खिलाड़ी वही, क्या बात है। 2000 रुपए इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है इस यज्ञ के भंडारी बाबा, क्या बात है। आप लोग धर्मराज जब राजसी यज्ञ किए थे तो भंडार में दुर्योधन को रखा था। ध्यान देंगे, बड़ी सुंदर बात मैं कह रहा हूं। भंडारी वो होते हैं कि उनके भंडार में जाने के बाद जितना आप दिए हैं
उससे 4 गुना जमा होता था। यही बात है, यही बात है। भंडारी मालिक क्या बात, ये 1000 रुपए और आए हैं स्वर्गीय माता जी के आत्मा के शांति प्रदान करने हेतु। लेकिन एक बात सुन लीजिए, सब लोग कहते हैं कि आत्मा को शांति प्रदान, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, आत्मा अमर है, आत्मा न सड़ती है, न गलती है, न कटती है, न मरती है, तो आत्मा को शांति का जरूरत ही नहीं। पराया लोग कहते हैं कि आत्मा को शांति प्रदान किया जाता है। शांति प्रदान किसको किया जाएगा? आत्मा। नारा, आत्मा के बगल में एक और शब्द जीवात्मा, जीव आत्मा। आत्मा कई प्रकार के हैं, एक है परमात्मा, एक है आत्मा, एक है महात्मा और एक है दुरात्मा। सब में है आत्मा, लेकिन शब्द अलग अलग। ये जीवात्मा आंख और मन दोनों साथ चलता है, आंख और मन साथ चलता है। आंख का काम है मन को दिखा देना और मन उसको ग्रहण करता है। आंख किसी के हाथ में सोने का कड़ा है, किसी के हाथ में सोने का चैन है, ये आंख मन को दिखा देगा। अब मन सोचता है इसको हम कैसे दें, तो जो कसूर करेगा सजा उसको मिलेगा कि आत्मा को। कसूर करने वाला मन है। मन एक घोड़ा है, चंचल घोड़ा। हमारे गुरुदेव ने कहा, राह गई है बड़ी झीनी हो साधो नैन नगर से, राह गई है बड़ी झीनी हो साधो नैन नगर से, नैन नगर से, इस आंख से ये देख रहे हैं ना, संत लोग कहते हैं कि बायां नाक का छेद इंगला है, दाहिना पिंगला है, बीच में सुखमना जिसको हम सरस्वती त्रिवेणी का संगम कहते हैं। उस त्रिवेणी के संगम में जो स्नान कर लेते हैं ना, त्रिवेणी क्या इलाहाबाद में है? नहीं बाबू, सबों के पास। और हम लोग भटक क्यों रहे हैं? 1 मिनट, एक कहानी है 1 मिनट का। एक शहर में एक सर्कस से आया। सर्कस का मालिक कहा नौकरों से कि सिंह को मांस चाहिए, उतना मांस कहां से लाएंगे? बाजार शहर में जितना कुत्ता है सबको पकड़ करके गाड़ी पर उठा कर ले आओ और उसी का मांस सिंह को देंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जिस कुत्ते के गले में कोई चैन बंधा होगा या पट्टा बंधा होगा, उस कुत्ते को मत पकड़ना। क्यों? उस कुत्ते का कोई मालिक होगा, तभी उसके गले में पट्टा होगा। हे बाबू, अब सारे कुत्ते को शहर में पकड़ा गया। जिसके गले में पट्टा था उसको छोड़ देता है, बिना पट्टा वाले को पकड़कर गाड़ी पर रख लेता है। बिना पट्टा वाला कुत्ता ने पूछा कि भैया उस कुत्ते को क्यों छोड़ रहे हो? वो भी तो कुत्ता ही है, उसको भी पकड़ो। उठाने वाला कहा उसका कोई मालिक है, देख नहीं रहे हो कि उसके गले में पट्टा है? अगर उठाएंगे तो उसका मालिक मेरे ऊपर क्रोधित होगा। समझ गए होंगे ना? जो गुरु से दीक्षा ले लिए हैं, गुरु दरबार से जो आ गए हैं, उनके गले में वो पट्टा बन गया। उसी को यमदूत छोड़ देता है, बाद बाकी तो सबों को पकड़ कर लेता है। वो पट्टा से अगर वंचित हैं और गुरु दरबार का पट्टा अगर गले
मैं कह रहा था यदि मां मर गई तो प्यार का बादल बरसता है और उसी साए आंचल के साए के लिए बेटा तरसता है। बाबू यदि मां मर गई तो प्यार का बादल बरसता है और इसी आंचल के साए के लिए बेटा तरसता है। मैया जरा इस पंक्ति को आप लोग सुनना। यही आंचल यही आंचल यही आंचल जो माथे से कहीं थोड़ा सरक जाए तो नारी शर्म वाली डूब के पांव थोड़ा सरक जाए तो नारी शर्म वाली डूब के पांव और इस आखिरी पंक्ति पर ध्यान देंगे। गरमैला हो गया हो नहीं सकता और जरा सी दाग लग जाए आंचल में जरा सी दाग लग जाए कभी दाग लग जाए कभी हो नहीं सकता गरमैला हो गया आंचल तो उजला हो नहीं सकता जरा सी दाग लग जाए कभी फिर हो नहीं सकता। आंचल एक बार कुछ विदेशी विद्वानों ने हिंदुस्तान पर प्रचार किया। काब के हिंदुस्तान में जो प्रकांड विद्वान है शास्त्रार्थ करने भेजो हिंदुस्तान से भेजे गए स्वामी विवेकानंद जी। जो ही स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे ना रूस इटली अमेरिका के विद्वानों ने कहा स्वामी जी को देखकर अरे ओ हिंदुस्तानी विद्वान शास्त्रार्थ करने आए हो भला उस देश का विद्वान शास्त्रार्थ क्या करेगा जिस देश के विद्वान के शरीर पर पूरा लिबास ना हो कपड़ा तक नहीं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी एक पीतांबरी कमर में लपेटे थे एक पेटा बांधे हाथ में छोटी सी पुस्तक गीता की। सारे विद्वानों ने कहा रे ओ हिंदुस्तानी विद्वान अभी भी आपका हिंदुस्तान हम लोगों के देश से नीचे है। विवेकानंद जी ने पूछा एक बात बता दीजिए मेरा देश आपके देश से कितना नीचे है।
रूस, इटली, अमेरिका के विद्वानों ने कहा, अरे ओ हिंदुस्तानी विद्वान सुन लो, का हमारे जगह की औरतें भी एरोप्लेन में बैठकर मंगल ग्रह चंद्रमा पर जाती हैं। आपके हिंदुस्तान से आज तक कोई गई नहीं। जिस समय वार्तालाप हो रहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मूर्ख विद्वानों, इसी पर अपने आप को बड़ा साबित कर रहे हैं। कहा, वो विदेशी विद्वानों, ये आपके जगह का परिचलन है। यहाँ की औरतें एरोप्लेन में बैठकर हवाई जहाज से चंद्रमा पर या मंगल ग्रह पर जाती हैं। हमारे हिंदुस्तान की औरतें कहीं टहलने नहीं जाती। अरे हिंदुस्तानी औरत का जब मन हो जाता है ना, तो भगवान को ही अपने आंगन में उतार लेती है और भगवान को बच्चा बनाकर वो दूध पिला जाती है। हम उस देश में पैदा हुए, बड़ी गरिमा है हमारे देश की। इसलिए सज्जनों, हमारे अंदर